इतवार के दिन अल्लाह पाक के दो सिफाती नाम या हय्यू या कय्यूम ऐसा मुजर्रब अमल और ऐसा करामत अमल आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। अगर इसके फायदे आप लोग जान गए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व किराम, आज कुरान पाक का एक मुख्तसर तरीन सूरत के वजीफे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये कुरान पाक की बहुत ही जामे और मुख्तसर सी सूरत है, लेकिन इसके कामलात, इसके मोजज़ात इतने ज़्यादा हैं कि आप लोग देखकर हैरान रह जाएंगे। आज मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे आसान सा वजीफ़ा, सेकंडों का वजीफ़ा, 1 मिनट का वक्त भी नहीं लगेगा मेरे भाइयों मेरी बहनों, 2 मिनट के अंदर अंदर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो इतना ज्यादा ताकतवर तरीन ये अमल है मेरे भाइयों मेरी बहनों। इसके पढ़ने का वक्त आप लोग अगर जोहर के वक्त यानी कि जोहर की नमाज के बाद और इतवार के दिन अगर आप लोग इस अमल को कर लेते हैं, सिर्फ एक बार अपनी जिंदगी में आप लोग इस अमल को आजमा लेते हैं, तो यकीन जाने अल्लाह पाक आपकी जिंदगी को एकदम बदल कर रख देगा। क्योंकि कुरान पाक की एक छोटी सी सूरत है और अल्लाह पाक के 2 इंतहाई जलाली नाम हैं, यानी कि नूर वाले नाम हैं, अल्लाह पाक की कामयाबी की तरफ ले जाने वाले नाम है या हय्यू या कय्यूम। या हय्यू या कय्यूम का वैसे भी आपने बहुत सारे वजीफे मेरे चैनल पर भी देखे होंगे और उसके अलावा भी आप लोग या हय्यू या कय्यूम के बहुत सारे अमलियात करते होंगे, लेकिन ये अमल उन सब से ज्यादा मुख्तसर भी है और उन सब से मुनफरिद भी है और इसकी तादाद बेशक कुछ ज्यादा हो सकती है, लेकिन इस अमल को करने की बरकतें बहुत ज्यादा है। क्योंकि प्यारे भाइयों, ये रबीउल अव्वल का आखिरी इतवार है, तो लिहाजा अगर आप लोग इस आखिरी इतवार के अंदर जो तरीकेकार मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर उसके ऐन मुताबिक आप लोग वजीफा कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी में इंशाअल्लाह इनकलाब बर्पा हो जाएगा। आपकी जिंदगी आसानियों वाली हो जाएगी। आपकी परेशानियां, आपके दुख, दर्द, तकलीफ, उन सब से आपको निजात हासिल होगा। अल्लाह पाक की गैब से मदद भी आप लोगों को हासिल होगी और अल्लाह पाक आपके लिए ऐसे असबाब पैदा करना शुरू कर देगा कि आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे कि किस तरह से मेरी जिंदगी में आसानियां हो रही हैं। क्योंकि मेरे भाइयों मेरी बहनों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि गम के मारे होते हैं, बहुत से लोग होते हैं पैसों के सताए होते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि हालात के हाथों मजबूर होते हैं। बहुत सी मेरी बहनें ऐसी हैं जो ससुराल के अंदर जाती हैं और उनको इज्जत नहीं मिल रही होती। बहुत से ऐसी मेरी माएँ हैं जिनकी बेटियों का घर उजड़ा हुआ है, उनकी बेटियों के ऊपर जुल्म हो रहा है, उनकी इज्जत भी नहीं की जाती, उनको हकारत की निगाह से देखा जाता है और उनको उठते बैठते चलते फिरते उनके घर के, उनके माँ बाप को ताने भी दिए जाते हैं। तो मेरे प्यारे बहनों मेरी भाइयों, आप लोग सिर्फ इस अमल को, इस वजीफे को एक बार अपनी गिरह से बांध के तो देखें, एक बार इस अमल को आजमा के तो देखें। यकीन करें मुकद्दर चमक जाएंगे। कुरान पाक की ऐसी बाकमाल सूरत है और अल्लाह पाक के ये 2 ऐसे सिफाती नाम हैं, हफ्ते में एक बार करने का तो अमल है। आप लोग खुद सोचें, क्या ये कोई छोटा सौदा है कि आप लोग सिर्फ अल्लाह पाक के ये 2 नाम का विर्द जुबा बना लें और विर्द करने के बाद आप लोग मेरी बताए गए तरीके से, जो मैं तरीकेकार आपको बताऊंगा, उसके मुताबिक दुआ मांग लें, तो क्या लगता है क्या अल्लाह पाक अता नहीं करेगा? जो खुद फरमाता है, जिसकी रहमतें खुद फरमाती हैं कि बंदे मांग, क्या मांगता है, उसकी रहमतें 5 वक्त बुलाती हैं कि आ भलाई की तरफ, आ कामयाबी की तरफ। खुद सोचें कि जब आप लोग उसको उसके नाम से पुकारेंगे, या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम, हमेशा रहने वाले, हमेशा कायम रहने वाले, हमेशा जिंदा और जावेद रहने वाले। मेरे प्यारे भाइयों, तर्जुमा यूं बता रहा था ताकि आप लोगों को पता चले कि आप लोग अल्लाह पाक का कौन सा सिफाती नाम पढ़ रहे हैं। यूं तो या हई के बहुत सारे मतलब हैं, बहुत सारे, लेकिन ये मतलब हर चीज से इस नाम को मुमताज करता है। हमेशा रहने वाले, हमेशा जिंदा रहने वाले, हमेशा कायम रहने वाले। तो लिहाजा इसका ऐसा बाकमाल अमल आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। आसान सा वजीफा है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये जबान पर पढ़ने में भी बहुत हल्के अल्फाज होते हैं। तो लिहाजा एक बार
इस वजीफे को आजमा के तो देखें, एक बार इस वजीफे को करके तो देखें, यकीन जाने अल्लाह पाक आपको ऐसा नवाजेगा, आपकी अकल भी हैरान रह जाएगी, आपके घर वाले भी देखेंगे कि कैसे इसकी इज्जतें होने लगी हैं, कैसे माशरे में इसकी इज्जत बढ़ गई है। पहले तो कोई इसको पूछता नहीं था, पहले तो कोई उससे सलाम दुआ करना पसंद नहीं करता था, अब तो गली के बच्चे भी रुक कर हाथ मिलाते हैं और हाथ मिलाकर खुश होते हैं कि हमने फलां को सलाम किया था। तो लिहाजा अगर आप लोग चाहते हैं कि अल्लाह पाक की नन्ही मखलूक भी आप लोगों की इज्जत करे तो ये इज्जत वाला अमल करें। और वैसे भी बहुत सारे अमल आप लोग करते ही होंगे, लेकिन कोशिश किया करे कि हर किसी की इज्जत करे। जो शख्स हर किसी की इज्जत करता है अल्लाह पाक लाजमी उसको इज्जत देता है, लेकिन जो कोई दूसरों का मजाक उड़ाता है, दूसरों का मजाक बनाता है और दूसरों की इज्जत की परवाह नहीं करता, चंद लम्हों की मुस्कुराहट यानी कि कोई झूठा जोक या मजाक करता है कि दूसरे बंदे हंस जाएं और हंसने के बाद वो भूल भी जाते हैं, लेकिन उसके कब्र में एक अज़दा डल जाता है जो उसको ढसेगा। तो लिहाजा आप लोग मजाक से भी गुरेज करा करें, किसी की दिल आजारी ना हो, कोशिश करा करें कि ऐसा मजाक आप लोग हरगिज नहीं करें। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, आप लोगों को वजीफे की तरफ लेके चलता हूँ। वजीफा किस तरीके से करना है इसका मुकम्मल और जामे तरीका आप लोग समझ लें। इतवार का दिन हमारे दरमियान आ चुका है, इस दिन में आप लोग सांस ले रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो को इतवार के बाद देखें, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसके बाद वाले हफ्ते में भी तो इतवार आएगा ना, अगले हफ्ता भी आपके पास आएगा, अगला इतवार भी आपके पास आएगा। तो लिहाजा आप लोग अगले हफ्ते इस अमल को कर लें। इंतहाई मुकम्मल और जामे तस्बीह है। अब इस तस्बीह को पढ़ना किस तरीके से है जरा तरीकेकार मुलाहिजा कर लें। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, अगर आप लोग ने अब तक वीडियो को स्किप कर करके देखा है तो कोई बात नहीं, लेकिन पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगी कि वजीफे की ताकत है क्या, वजीफे का मयार क्या है, आप लोग वजीफे को किस तरीके से पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ने से कौन कौन से फायदे हासिल होंगे। तो लिहाजा करना क्या है, सबसे पहले आप लोग ताऊज़ और तस्मीहा पढ़ेंगे, यानी कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये एक मर्तबा हुआ। इस तरीके से 7 मर्तबा पढ़ेंगे, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये 2 हुए। इस तरीके से 7 मर्तबा आप लोग पढ़ लें। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी का इंतखाब करेंगे तो सबसे अफजल और सबसे मुजर्रब दुरूद हो जाएगा। तो लिहाजा आपने करना किस तरीके से है, आप एक बार मेरे साथ भी पढ़ लें ताकि सवाब आपको भी मिले और मुझे भी मिले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलिहि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलिहि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, आपने दुरूद इब्राहिमी 7 मरतबा पढ़ना है, कम से कम 11 बार 21 बार भी आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन 7 बार तो कम से कम पढ़िएगा, क्योंकि हफ्ते में एक ही दिन करने वाला तो अमल है। इतवार को आप लोग पूरे दिन में किसी भी वक्त भी इस अमल को कर सकते हैं। तो लिहाजा हफ्ते का एक दिन कोई बड़ी बात नहीं होती, कुछ लम्हात तो आप लोग अल्लाह के लिए निकाल सकते हैं अपने ही मसले हल करवाने के लिए। अब आप लोगों ने करना क्या है, ये पढ़ लिया आप लोगों ने दुरूद इब्राहिमी 7 दफा। उसके बाद आप लोगों ने अस्तगफार की तस्बीह पढ़नी है। एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह की पढ़ ले, कोई और सी दुआ अगर आती है तो वो पढ़ ले, लेकिन अगर आपको बड़ी दुआएं नहीं आती तो सिर्फ इतना कह दें अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इस तरीके से 100 की तादाद में आप लोग पढ़ लें। और आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि आप लोग अपने गुनाहों की तौबा कर रहे हैं अपने रब से। आपने पढ़ लिया 100 मरतबा, अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने तस्बीहात पढ़नी है। या हय्यु या कय्यूम, इन दोनों नामों को इकट्ठा पढ़कर एक तसव्वुर करना है, इन नामों को अलग अलग नहीं पढ़ सकते। आप लोगों ने या हय्यु या कय्यूम ये 1 हुआ, या हय्यु या कय्यूम ये 2 हुए, या हय्यु या कय्यूम ये 3 हुए। इस तरतीब के साथ, इस तरीकेकार के साथ आपने 1000 मरतबा यानी कि 10 तस्बीहात आप लोगों ने या हय्यु या कय्यूम की पढ़नी है। अगर आपके मामलात बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं, बहुत ज्यादा परेशानी में हैं, तो आप लोग हुजूर पाक सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम की बताई हुई तस्बीह भी पढ़ सकते हैं, यानी कि या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका या अस्तगीसु, ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के साथ इतने बड़े मामलात नहीं हैं कि आप लोग अंधेरों के अंदर गिरे हुए हैं, भंवर में फंस चुके हैं, अगर ऐसे मामलात नहीं हैं तो आप लोग या हय्यु या कय्यूम भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जब आप लोग इस तरह पढ़ेंगे या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका या अस्तगीसु, इस तरीके से पढ़ेंगे तो इसकी ज्यादा बरकतें वुसअतें आपको हासिल होंगी। दोनों तरीक़ेकार मैंने आपको बतला दिए हैं। उसके बाद सिर्फ 11 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़ लें कसरत की नियत से, 11 मरतबा पढ़ लें। उसके बाद आप लोग दोबारा से दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे। अव्वल जितना पढ़ा, जैसे 7 बार अगर पढ़ा तो आखिर में भी 7 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे और उसके बाद दुआ मांगेंगे। दुआ मांगने का सबसे अच्छा और आसान तरीका यही है कि आप लोग पहले सूरतुल फातिहा की 3 आयतें पढ़ लें, यानी कि आपने हाथ उठाए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, यहीं तक पढ़ लें। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर 3 आयतें पढ़ लेंगे तो ये भी काफ़ी होंगी। चौथी आयत भी पढ़ लें, मैं तो कहता हूँ पूरी सूरत पढ़ लें। उसके बाद आप लोग मांगना शुरू करें अल्लाह पाक के सिफाती नामों से, यानी कि या रहमानु या रहीम या जब्बारू या कहारू, आप लोग इस तरीके से अल्लाह पाक के नाम पुकारें, या हन्नानु या मन्नान। फिर आप लोग अपनी हाजत बताना शुरू करें, या अरहमर राहिमीन बार बार कहें। हर बार आप लोग अपनी हाजत मांगते हुए ये जरूर कहें, जैसे या अरहमर राहिमीन मेरे मामलात में आसानी फरमा, या अरहमर राहिमीन मेरे कुलूब को मुनव्वर फरमा, या अरहमर राहिमीन मेरी ज़बान को इखलाक से पुर कर दे, या अरहमर राहिमीन मेरे चेहरे पर अपना नूर डाल दे, या अरहमर राहिमीन मेरे जिस्म के आज़ा को वज़ू जैसी चमक अता फरमा। इस तरीके से आप लोग दुआ मांगे। या अरहमर राहिमीन मेरी पेशानी को सजदे से माला माल कर दे, सजदे का निशान अता फरमा। इस तरीके से आप लोग दुआएं मांगे। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मैंने आपको एक फ़कीरी दुआ बताई है, आप लोग अपने अंदाज में भी मांग सकते हैं, क्योंकि मांगना किसी और के बताए हुए तरीके से वो बात और होती है, लेकिन जो आपका अपना मांगने का अंदाज होगा वो अंदाज ही कुछ मुनफरिद होगा। तो लिहाजा उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।